कल से भारत के हाथों में यूएनएससी की कमान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भारत। 1 अगस्त से 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमान। 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता। आतंक, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे और भारत का एजेंडा, यह सब कुछ रहने वाला है आइटनरीज में, प्रायोरिटी में जो आपको दिखाई देगा। India will be the president of the United Nations Security Council in August. It is a singular honor for us to be presiding over the Security Council in the same month when we are celebrating our 75th Independence Day. India will be organizing signature events in 3 major areas: maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. जनरल सिन्हा, कितना फर्क पड़ेगा और ये हिंदुस्तान के लिए किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको? कितनी अहम और बड़ी बात है? देखिए, 2 साल का जो हमारा कार्यकाल मिला है, हमारा नॉन परमानेंट मेंबरशिप वाले का, उसका अध्यक्षता का पहला मौका मिला है। 1 महीने तो हम जो करेंगे, तो ये बहुत जो 3 मुद्दे उठाए हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अब इसमें कितना ब्रेक थ्रू होता है वो तो आप देखते हैं कि यूएन के वो दोगला चरित्र रहता है, इसके ऊपर में कितना ब्रेक थ्रू होगा वो समय ही बताएगा। हमारा एक स्टैंड भी रहा है, हमने ये भी कहा है कि हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका सिर्फ टोकन प्रेजेंस ना रह जाए, खासतौर से चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बरक्स। मैं इस्कन तायल साहब से ये समझना चाहता हूं, सर, हमारी इस नई भूमिका की रोशनी में आप पूरे मामले को देख कैसे रहे हैं? देखिए, इस समय रियलिटी ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो रोल सिक्योरिटी में नहीं है जो पहले हुआ करता था। इस समय विश्व के सामने 2 मुद्दे हैं। अफगानिस्तान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं है, ईरान के न्यूक्लियराइजेशन पर, और किधर वो JCPOA और ये सब, उसमें कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल नहीं है। तो हमें सबको ये स्थिति को समझना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, पर 2 साल बाद पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होगा, तो बहुत ज्यादा हमें इस पे उछलने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।